डेस्टिनी स्टार में कंप्लीट मंथ जो है फ्री क्लासेस आने वाली हैं जनवरी के मंथ में 2025 में। जिसमें से 3 डे का फ्री क्लास होगा नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है जो 3rd से 5th जनवरी के बीच में है। और 3 डे का फ्री क्लास पंचांग से कैसे प्रिडिक्शन करना हो 10 से 12 जनवरी के बीच में। और फिर 3 डे का फ्री क्लास है न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन के ऊपर जो 13 से 15 जनवरी के बीच में। और 3 डे का फ्री क्लास है कार्मिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज, वो आपका 17 से 19 जनवरी के बीच में है। और फिर 3 डे का फ्री क्लास है पास्ट लाइफ कर्सेज और रेमेडीज के ऊपर, ये 24 से 26 जनवरी के बीच में है। और ये क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और हमारी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो है वीडियो का, आपका जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लासेस जो है जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी और ये कंप्लीट फ्री क्लासेस हैं। और हमारे चैनल पे आप नोटिस करेंगे तो हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी पेड की तरह होती हैं, उनमें पेड की तरह ही कंटेंट होते हैं। और हम लोग पूरे साल जो है फ्री क्लासेस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और आप भी इसे ज्वाइन करके फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठाइए। आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नौमांस। नौमांस से आप अपना मैरिड लाइफ कैसे ली। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग लगन चार्ट पे फोकस करते हैं बट नौमांस भी बहुत इंपॉर्टेंट। महर्षि पराशर ने जितने वर्गा चार्ट है उसमें लगन चार्ट, नौमांस और D60 को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि लगन चार्ट क्या होता है, 2.5 घंटे तक सेम है, तो उस 2.5 घंटे में पैदा हुए सारे लोग एक जैसे तो हो नहीं सकते। जबकि नौमांस हर 10 से 12 मिनट पे चेंज। तो हम ये समझते हैं कि नौमांस का मीनिंग केवल मैरिज के लिए, ऐसा नहीं। नौमांस से हमारा पूरा ओवरऑल लाइफ देख सकते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा मैरिड लाइफ, हमारा फॉर्च्यून, हमारा धर्म। इवन लगन चार्ट में जो ग्रह होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी नौमांस से देखी जाती है। कोई ग्रह नौमांस लगन चार्ट में कितना भी अच्छे पोजीशन में हो, अगर नौमांस में अच्छी पोजीशन में नहीं हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। वो लगन चार्ट में कितना भी बुरी पोजीशन में हो, अगर नौमांस में अच्छी पोजीशन में हो तो अच्छा रिजल्ट दे देगा। नौमांस का मीनिंग होता है नाइन, नौ आर्म्स, यानी नाइन्थ डिवीजन। तो हमारा लगन चार्ट में 9th हाउस फॉर्च्यून का होता है, उसका जो नवा भाग होता है वो नौमांश है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, अगर आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 3.20 है। तो एक नौमांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। यही नौमांश की कैलकुलेशन और भी काफी सारी होती है, बट मैंने आपको ब्रीफ में बताया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि नौमांश से मैरिज कैसे। तो लगन चार्ट का 7th हाउस बताता है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए मैरिड लाइफ में, कैसा स्पाउस। बट नौमांश का 7th हाउस बताता है कि इंटरनली आपका क्या एक्चुअल डिजायर, इंटरनल लेवल पे आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए मैरिज। तो लगन का 7th हाउस तो सुपरफिशियल बिहेवियर है, नौमांश का 7th हाउस एक्चुअल बिहेवियर बता रहा है। तो आपको देखना है कि आपको मैरिड लाइफ में कैसा स्पाउस चाहिए या आपके क्या डिजायर्स हैं रिलेशनशिप में। तो आप नौमांश के 7th हाउस में बैठे प्लेनेट, उसकी राशि या लॉर्ड को। हम मान लेते हैं किसी का जुपिटर है 7th हाउस, तो ऐसे इंसान को ना ज्यादातर ज्ञान की तरफ अट्रैक्शन, वो पार्टनर चाहिए जिसके पास ज्ञान है, मेच्योरिटी है, जो उनको गाइड कर। ऐसे लोगों को लुक से कोई मतलब नहीं, वो ज्ञान पे फोकस कर। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, मेरे पास एक चार्ट आया तो उसने कहा कि एक बार मेरा बॉय, उसका नौमांश में 7th हाउस में जुपिटर था। तो उसने कहा कि एक बार मेरा बॉयफ्रेंड बहुत तैयार हो गया। तो थोड़ी देर बाद उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा तुमने एक बार देखा ही नहीं मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आया हूँ ये। क्यों? क्योंकि उस लड़की का नौमांश में 7th हाउस में जुपिटर था, उसको लुक से कोई मतलब, ज्ञान से मतलब। और नौमांश में 7th हाउस में जुपिटर हो ना तो ये लोग बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, क्योंकि जुपिटर टीचर है ना। दूसरा, 7th हाउस में जुपिटर आ जाए तो ये लोग खुद भी स्पाउस को गाइड करते थे, ये करो वो करो, टीचर की तरह, कई बार तो कमियां भी निकालते। और 7th हाउस में जुपिटर होगा नौमांश के, तो ऐसे लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं कि अगर इनसे कहा जाए ना कि मैरिज के बाद आप यहाँ रहोगे, स्पाउस दूसरी कंट्री में, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड और ट्रस्टवर्दी होने की वजह से कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। और आप नोटिस करेंगे कि नौमांस के 7th हाउस में जुपिटर हो तो ये इंसान काम में इतना बिजी रहता है कि स्पाउस के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। इस वजह से कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। नौमांस के 7th हाउस में सैटर्न हो या उसका लॉर्ड सैटर्न, तो ऐसे लोगों को वही लोग अट्रैक्ट करेंगे रिलेशनशिप में जो मेच्योर थॉट प्रोसेस वाले, अपने से एज में बड़े हों या मेच्योर लुक में मेच्योर थॉट प्रोसेस वाले।
ऐसा इंसान रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि नौमांस के 7th हाउस में सैटर्न हो या उसका लॉर्ड सैटर्न हो, तो ये लोग अच्छे से अपना फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाते। और ये लोग ना बहुत इनसिक्योर होते हैं, उनको लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी रिलेशनशिप, इसीलिए मैरिज में डिले होता है। क्योंकि ये खुद कोई एफर्ट नहीं लगाते, हमेशा वेट करते हैं कि सामने से कोई आके इनको प्रपोज कर दे तो ठीक। लेकिन नौमांस के 7th हाउस में सैटर्न हो या उसका लॉर्ड सैटर्न हो, तो ऐसा इंसान बहुत डेडिकेटेड होता है रिलेशन, बिल्कुल अपने स्पाउस के लिए नौकर की तरह काम। बट ये लोग ये भूल जाते हैं कि रोमांस, चार्म और ये सारे भी रिलेशनशिप के एक इंपॉर्टेंट पार्ट। इस वजह से कई बार इनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार मैंने देखा नौमांस के 7th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो ऐसे लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, सर हमने तो सब कुछ किया अपने पार्टनर के लिए, फिर भी हमें धोखा मिल गया। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपका मैरिज केवल नौकर की तरह नहीं हुआ कि नौकर की तरह खाना दे दें, कपड़ा दे दें। रिलेशनशिप में और भी चीजें होती ना। अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, अपने फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए। कम्युनिकेशन, रोमांस, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट। नौमांस के 7th हाउस में मरकरी आ जाए या उसका लॉर्ड मरकरी हो, तो ऐसे लोगों के लिए कम्युनिकेशन और टच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते। और इनके लिए पार्टनर का टच बहुत मैटर करता है कि उसका टच कैसा। बट कई बार नौमांस के 7th हाउस में मरकरी आ जाए, उसका लॉर्ड मरकरी हो, तो मरकरी बिजनेस है, तो इनके लिए रिलेशनशिप एक बिजनेस डील होता है। ऐसे लोग कई बार पीआर, वीजा, रेजिडेंस, इसके लिए शादी करते हैं। जैसे पीआर के लिए शादी कर लिया कि फॉरेन में पीआर मिल जाए, इनका पार्टनर फॉरेन में रहता है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये चीजें रहेंगी। नौमांस के 7th हाउस में मार्स आ जाए, तो मार्स बॉडी का कारण है। ऐसे लोग हमेशा वो पार्टनर चाहते हैं जो फेस से भले अच्छा ना हो, लेकिन फिजिक अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो। और ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं रिलेशनशिप में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। ये ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो इनको प्रोटेक्शन दे पाए। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नौमांस के 7th हाउस में अगर मार्स हो ना, तो ऐसे लोग फ्रीडम चाहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं, शादी करें फ्रीडम। अब रिलेशनशिप में भी इनको पूरी फ्रीडम चाहिए। भाई जब आप मैरिज करेंगे या रिलेशनशिप में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग आएगी ना कुछ तो बंधन लगेगा। नौमांस के 7th हाउस में मून आ जाए या उसका लॉर्ड मून, तो ऐसे लोग चाहते हैं उनका पार्टनर इमोशनल, केयरिंग हो, मदर की तरह। उनको रिलेशनशिप में ही शांति मिले। बट अकेला मून बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसा इंसान का खुद का थॉट प्रोसेस स्टेबल नहीं होता रिलेशनशिप। अगर मून सैटर्न या जुपिटर के साइन में है, सैटर्न और जुपिटर के साथ में है, तब तो ठीक है। अदरवाइज इंसान के साथ मूड स्विंग बहुत होगा रिलेशन। नौमांस के 7th हाउस में सन हो या उसका लॉर्ड सन, ऐसे लोग चाहते हैं बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो पार्टनर, क्योंकि इनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो ये सोचते हैं कम से कम पार्टनर तो बोल्ड और कॉन्फिडेंट। और सन आपकी आत्मा है ना, इनका थॉट प्रोसेस होता है इनका पार्टनर बिल्कुल इनके जैसा हो, दिखने में भी इनके जैसा ही काम करे, कॉपी होनी चाहिए इनका, मिरर इमेज। इसी वजह से ईगो क्लैशेस हो जाते हैं रिलेशन, क्योंकि पार्टनर तो आपके जैसा होना नहीं है, वो तो आपसे अपोजिट ही मिलेगा। नौमांस के 7th हाउस में वीनस आ जाए ना, तो ऐसे लोग लुक्स, ब्यूटी, पैसे की तरफ जाते हैं। पार्टनर सुंदर होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल वाला होना। बट कई बार इसी लुक्स, ब्यूटी और पैसे के चक्कर में भागने के चक्कर में इनके साथ धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वीनस राजसिक प्लेनेट है। पैसा, सुंदरता, इसके मोह में अंधे हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार आप देखेंगे कि वीनस 7th हाउस में हो, नौमांस के 7th का लॉर्ड हो, तो ऐसे लोगों को बाद में रिलेशनशिप के फील आता है या मैरिज के बाद, अरे हमारे साथ धोखा हो गया है, गड़बड़ हो गई। नौमांस के 7th हाउस में राहु हो ना, तो हमेशा इन लोगों को अपोजिट कल्चर, बाहर के फॉरेन के पार्टनर, दूसरे कल्चर या कम्युनिटी के लोग पसंद है। क्योंकि राहु का मतलब होता है ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं। इनका थॉट प्रोसेस होता है रिलेशनशिप मोनोटोनस, बोरिंग नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो नया करने के ही चक्कर में ही हो जाओ। अच्छा, नौमांस के 7th हाउस में राहु हो, तो ऐसे लोग इनिशियली बहुत डेडिकेटेड होते हैं। पहली बार तो बड़े डेडिकेटेड होंगे, लेकिन जब एक बार धोखा हो जाएगा ना इनके साथ, तो फिर ये बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। फिर अगले रिलेशन में या जितने रिलेशन होंगे ना, उसमें ये जब तक सब कुछ ठीक रहेगा तब तक ये कमिटेड रहेंगे, जहां इनको अपना बेनिफिट नहीं दिखेगा वॉकआउट कर देंगे। वो एक पोएट ने कहा ना कि ना जमी से होगा ना आसमां से होगा, तेरी मेरी जुदाई का झगड़ा सारे जहां से होगा। तो वही होता है, नौमांस के 7th हाउस में राहु हो, पहले तो डेडिकेटेड होते हैं, बट इनके साथ धोखा होता भी है, क्योंकि इनका डिजायर ही आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो कुछ नया करने के चक्कर में पार्टनर इनको ही छोड़ के नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं।
नौमांश के 7th हाउस में केतु हो ना, तो केतु क्या, पास्ट लाइफ, इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन। तो अक्सर इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, दूर से, ऑनलाइन डेटिंग या कहीं से। और ये लोग इल्यूजनरी ज्यादा होते हैं, अनरियलिस्टिक थॉट होता है रिलेशनशिप, इसीलिए इमेजिनेशन में ही सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं। कई बार नौमांश के 7th हाउस में केतु होगा तो इमेजिनेशन में सब कुछ हो जाएगा रिलेशनशिप में, उतना रियलिटी में नहीं। जैसे वो मूवी आई थी ना, धूम मूवी, जिसमें उदय चोपड़ा खुद ही एज्यूम कर लेता शादी भी हो गई, बच्चे भी। और नौमांश के 7th हाउस में केतु हो तो जब इनका दूर रहता है पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, तब तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा सोल में। बट जैसे ही रहने लगेंगे ना, कुछ टाइम बाद डिटैचमेंट हो जाए। क्योंकि केतु क्या करता है, इनिशियली बहुत ऑब्सेशन देगा रिलेशनशिप में, फिर धीरे धीरे डिटैच कर देगा। और केतु का क्वालिटी है ओवर एनालिटिकल, बाल की खाल उधेड़ना। तो जब तक दूर रहता है पार्टनर तब तक तो अच्छा है, जैसे ही साथ रहने लगता है ना, ये ओवर एनालाइज करने लगता है, ये ऐसा है वैसा है। तो जब ओवर एनालिटिकल आप हो जाते हैं तो पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव साइड भी दिख जाता है। वो निगेटिव साइड दिखने की वजह से फिर ये परेशान हो, ड्रीम ही होते हैं, थॉट प्रोसेस में ही सब चल रहा है। तो नौमांश के 7th हाउस में प्लेनेट या उसके लॉर्ड से आप देखेंगे एक्चुअली आपका क्या डिजायर है रिलेशनशिप, इंटरनल लेवल पे आप क्या चाहते हैं।